दानम व्यजनात् यद यद गृहे मध्येनम कर्तव्यम तथा तो स्वीकरोस्मि हम्मा। अब यहाँ दीक्षा कहती है महाराज धनम दानम तम मिष्टानम, जितना आपने बैंक बैलेंस रखा हो, जहाँ बैंक में जॉब करते हो ना, चाहे मम्मी को ना बताया हो, पापा को ना बताया हो, कोई गुप्त पैसा भी रखा हो, तो कहते मुझे हिसाब किताब देना होगा बेटा। धनम दानम तम मिष्टानम, जो भी आप खाना पसंद करते हैं या कोई आपकी रुचि है, जो आपका विचार है, कैसी आपकी प्रवृत्ति है, सब मुझे जानकारी देनी होगी, क्योंकि आपके बारे में जानना जरूरी है। कहती है बाहर से तो मैंने आप देख लिया, अंदर से आपको दिखाने कहती है ना। मध्येनम कर्तव्यम, आपने मेरे अधीन करना होगा। ये तो स्वीकार है, इसको मिटाओ बेटा। दूसरे वचन में क्या कहती है अपना दीक्षा, गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कर्माणि सर्वदा। आप दीक्षा कहती है महाराज गृहे कर्माणि, मेरी मम्मी इतनी समझदार है कि मुझे सारा काम सिखा रखा। कहती घर का सुबह 4 बजे उठना, सफाई करना, चाय बनाना, है ना, तो मैं सुबह 4 बजे उठ करके आपकी पूरी सेवा करूँगी, घर का सारा काम करूँगी। कहती है गृह कर्माणि, गृह माने घर का, और मया कर्माणि, इतना ही नहीं बड़े भाव से करोगे, माथे में बट पाड़ के नहीं, बड़े श्रद्धा से प्रसन्न हो करोगे। दासेवा यानी आपके सेविका बन करके चरण में दबाया करो। कहती है पैर दबाएगी, गरम गरम चाय पिलाएगी, भाजनान यद मार दे, मैं आपकी पूरी सेवा करूँ, है ना। इतना ही ससुरम ज्येष्ठ महासेना, आपके नहीं, जो मेरे ससुर पिताजी हैं, जो मेरे सासू माँ है, उनकी पूरी सेवा करोगे। चाहे ननद है, चाहे भाभी, जो भी होंगे सबका सम्मान करोगे, सबकी सेवा होगी, पर आप मेरे सिरोधारी है। तो इसलिए ध्यान रखें, भविष्याम तो या तो आचन, पर मैंने कोई डिमांड करे तो माथे बट मत डालना, तुरंत ला देना चाहिए, है ना। स्वीकार है, दूसरा मिटा देता। तीसरे वचन में कहते हैं पालिता हम दुखे न माता पिता च बंधु भी। अब यहाँ कन्या कहती है कि मेरे माता पिता ने जन्म से लेकर आज तक पालन पोषण किया, अच्छे संस्कार दिए, जितना हो सके उन्होंने करके योग्य बना करके आज कन्यादान करके आपको समर्पण किया है। महाराज पुरोहिता गुरु प्राज्ञा ब्राह्मण हैं, वेद मंत्र हैं, अग्नि को साक्ष्य मान करके जितने यहाँ पर बैठे हैं सभी भगवान का स्वरूप है बेटा, सब में परमात्मा विराजमान है, सबको साक्ष्य मान करके आज कन्यादान किया है गोयल परिवार के द्वारा, है ना। तो कन्यादान करे पुरोहितो मुझे प्राज्ञा सर्वबंधो जनाम महा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वबंधाम आपने जो आपके बराते हैं उनकी भी सेवा की है। जातरन्या ते जाता गोतना कुलम्मा, कल तक चाहे गोयल गोत्र में थी, अब आज सिंगला गोत्र परिवर्तन हो गया, जो आपके रीति रिवाज हैं उसमें आ गई है, यानी कि सर्वस्व मैंने आपको समर्पण कर दिया महाराज। सुखेना सर्वजीवंतो परंतु बलवम मम। अभी कहती है मैं निर्बल हूँ, पर आप मेरे बल हो, मेरे यश हो, मेरे सम्मान हो, यानी मेरा जीवन ही आपके ऊपर निर्भरता है। क्योंकि पति पत्नी के लिए, पति माने रक्षक जो है ना, यानी आप पति परमेश्वर हैं। तो ही नाथवती, देखो दीक्षा कितनी सुंदर बात कह रही है यहाँ पर, आप मेरे प्राण नाथ हो। कहती सौरभ जी आप मेरे प्राण नाथ हो, मैं आपकी पूरी सेवा करूँगी, पर ध्यान रहे मैं जो भी चीज़ मांगूँ तो तुरंत ला के देना, अब मेरा भी सम्मान करना, के आँख दिखाना मत, कहती है मुझे, है ना। तो इसलिए मिटाओ बेटा दूसरा, तीसरा, है ना। और चौथे वचन में कहती है सुख दुखान सर्वाणी भुंजानम त्वचासा तो ही प्रसन्न सुमुखी रुष्टेसा प्रिय बाधिनी। अब चौथे वचन में दीक्षा कहती है आपके जीवन में सुख है तभी मैं भी सुखी हूँ। कई बार आपके जीवन में कोई सुख दुख आए, कोई तकलीफ हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा महाराज, क्योंकि मेरा जीवन ही आप है, मेरा सर्वस्व आप है। तो ही प्रसन्न सुमुखी रुष्टेचा प्रिय बाधिनी। पर यहाँ पर कहती है मैंने सुना है कभी कभी आप रुस जाते हो, पर मैं कहता हूँ बेटा बहुत समझदार, बहुत सयान है, कभी रुसता नहीं है, कभी नाराज नहीं होता। ये ऐसा धुआं आ रहा है इसको उठा दो जी, जोत यहाँ रखते हो उसे उठा भी सकते हो आप। तो कहते हैं यदि आप रुस भी गए तो मुझे मनाना भी आता है। बोले कैसे? गरम गरम चाय बनाना, पकौड़े बनाना, क्या खाना पसंद करते हो, मीठी मीठी बाणी बोल करके आपके पास नहीं आप रहने किसी बुला रहे, आपसे नहीं हो पाए, गर्म होगा ये गर्म ही कर दो जी करोगे। और गौरा माँ से प्रार्थना करोगे माँ
जो मेरा सुहाग है वो अखंड सौभाग्य बना रहे। जो मेरा पति परमेश्वर है जो 100 साल जीवित रहे, शतम जीवित, हम दोनों 100 साल जी करके संसार को यापन करने का प्रयास करेंगे। भविष्याम तो या नाथ, पर मैं हर कदम आपके साथ निभाऊंगी, पर मेरा सम्मान करना, कभी क्रोध में आकर के मेरा अपमान ना करे। स्वीकार है, मिटाओ बेटा इसको। कुटुंबम पालनीयम च त्वया यौवन वार्धके यदवांछाम तेषाम दत्तेहम सदा मम। यहाँ दीक्षा कहती है महाराज मैं जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक मैं आपकी सेवा करूँगी, आपका पूरा साथ निभाऊंगी, पर ध्यान रहे ऋतु के अनुकूल मेरा भी सम्मान करना होगा। ठंडी आई तो ठंडे कपड़े भी, गर्म कपड़े लाने होंगे, गर्मी में ठंडे कपड़े भी लेके आने होंगे। कभी देवी ने कहा कुल्लू मनाली जाना है, सिंगापुर जाना है, दुबई जाना है, तो मना नहीं करना कहती, वो टूर भी मुझे घुमा के लेके आ रही है, यानी कि मेरे मन के अनुकूल भी आपको थोड़ा व्यवस्था करनी होगी, मुझे समझना हो कहती है ना। कोपसते नवो कार्यम तय सदा महा। अब कहते कभी क्रोध में आकर के ऐसे बेटा बहुत वैष्णव बालक हमारा, ये कोई खाता नहीं, कोई पिता नहीं है, पर यहाँ देवी क्या कह रही है, कहीं शाम कहीं जूस पी कर घर में नहीं आना। जूस का मतलब मौसमी का नहीं कह रही बेटा, तो बोतलों का होता है, पर आप तो बहुत समझदार हो। पूरा वैष्णव परिवार है बेटा हमारा ये, जय जयकार, चाहे नान के वाले हैं चाहे दाँत के वाले हैं, बहुत सुंदर परिवार है, वैष्णव परिवार है, सुशील परिवार है, तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है। फिर भी तो ये सावधान कर रही है वो। एवं यदि प्रमाणम ते बासाम, सभी प्रमाण आप में पूरे हैं तो मैं पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। मिटा दे बेटा फिर। सरबंधो जना स्वामिन भवतो दासताम गता जलपाद कंकराभ्याम दत्ताहम प्रेम पुरगम मम। अब यहाँ दीक्षा कहती है महाराज जो मेरे मायके वालों ने है ना बड़े श्रद्धा भाव से आपकी सेवा की है, बरातियों की सेवा की है, जिस तरह सेवा किया हो स्वीकार करना। कभी जाग ये मत कहना कि तेरे पापा ने ऐसा नहीं किया वो नहीं किया, क्योंकि आज जलपाद कंकराभ्याम, हाथ में जल लेकर के संकल्प करके मुझे आपको दान दिया है। यहाँ कन्यादान का शब्द आता है ना बेटा, कन्या को लक्ष्मी कहा गया है, अब वर को नारायण कहा गया है, यानी कि कन्या के माता पिता नारायण से लक्ष्मी दान करते हैं नारायण को। तो यहाँ बेटी कहती है कि हाथ में जल ले करके मुझे आपको दान दिया है महाराज, इसलिए आज से मैं आपके बन गई हूँ, सर्वस्व आप मेरा जीवन आप बन चुके हो। तदापि न कपोवाच। अब गुड़िया कहती है बेटा यहाँ पर यानी कभी किसी प्रकार के आपके अंदर लालच नहीं होना चाहिए। जितनी मेरे माता पिता से होगा उतना ही आप जितना भी दिया है उतने भी आप प्रसन्न रहे, क्योंकि जो दहेज प्रथा है बेटा है ना, जो यानी जीवन लक्ष्मी आ गए, सब कुछ आ गया बेटा। इसे जो भाव के द्वारा कुछ भी दे जय जयकार है, पर अंदर कोई लालच नहीं होना चाहिए, ऐसा भी आए ऐसा भी आए, आप समझदार हो। पर गुड़िया कह दी ये भाव भी आपके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं आपके जीवन में आ गई हूँ तो जय जयकार है, कोई कमी नहीं है, इसलिए आप प्रसन्न हो तो मिटा दीजिए बेटा। अब सातवें वचन में कहती हो में कि भाई कन्या दाने मके बरते। अब दीक्षा कहती है बेटा आज तक तो अकेले थे ना, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, कभी मम्मी को भी झूठ बोलता होगा, पापा को झूठ बोलता होगा। अब देवी कहती मेरे साथ झूठ नहीं बोलना, कहीं भी जाना हो तो मेरे परमिशन लेना होगा, कहीं बाहर जाना हो कहीं घूमना हो तो जो मुझे साथ लेकर जाना, अकेला नहीं जाना आपने। और कोई दान करे पुण्य करे तो मुझे पूछ के करना, अकेला भी नहीं करना कहती है। कोई कार खरीदनी है, कोई प्लाट खरीदना है, वो मेरी सलाह लेकर के मेरे साथ संबंध बना के तभी आप खरीदोगे। अंतलम क्योंकि मैंने गारंटी बांध कर साथ मेरे लिए कहती है मारा ऐसे नहीं लिया है मैंने, जो सावधान करे तुझे बेटा। अर्ध पुण्यम करिष्यामि, और जीवन में पुण्य कर्म करोगे तो आधा पुण्य में आपको भी स्वीकार कहती है। अर्ध पाप, यदि आपसे पाप हो गया तो पाप स्वीकार नहीं करो, पुण्य तो मैं आपका ले सकते हो, पर आपका किया हो पाप आपको ही भुगतान करना होगा, मैं स्वीकार नहीं करूँगी। पर ध्यान रहे अर्ध पाप मेरे से पाप होगा तो आधा हिस्सा आपको भी लेना होगा। बोले क्यों कहती है ना वो, जो पति का मतलब रक्षक होता है बेटा, जो पत्नी के रक्षा करे, इसलिए कहते ऐसी मोहब्बत आएगी नहीं, क्यों आप सदा मेरे साथ में रहोगे तो कोई टेंशन नहीं, मिटा दे बेटा इसको। आप जय यम बर वेदांत विधो वदंती परम प्रधानम पुरुषस्थाने विशुद्ध गति कारण विश्वरंभा बाचा मधुरया च भो। सौरभ कहता है मेरी पत्नी ज़्यादा बोलने वाली ना हो, ज़्यादा भड़बड़ करने वाली ना हो बेटा है ना, जितनी आवश्यकता है उतनी बोलने वाली हो भी,
विष्णवेना, क्योंकि माताओं का, बहनों का, बेटों का गहना होता है बेटा। जैसे आप श्रृंगार करते हो ना, सुंदरता महसूस करते हो, तो ऐसी सुंदरता अपने अंदर भी होनी चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतनी वार्तालाप करना चाहिए। ज़्यादा बोलना भी माताओं बहनों शोभा नहीं देता बेटा। एक सायंकाल में कोई देहले में बैठना, गली में बैठ किसी की चर्चा करना, ये बहुत बड़ा दोष है। तेरे से पहले कह रहा है ये, किसी ने बात सुननी है न किसी की करनी है। विष्णु में ना, यानी भी मेरे पे विश्वास करने वाली हो बे, बात बात पे तर्क करने वाले ना हो बे, और ज़्यादा बोलने वाले ना हो बे। विष्णु में ना, और आत्म शौचे ना। आत्म शौच का मतलब होता है अंदर से भी शुद्ध हो। पति के प्रति पत्नी कोई छल कपट ना करे। सारे दुनिया के साथ झूठ बोलो चल सकता है, पर अपने पति भगवान के साथ पत्नी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पति गुरु भी है, पति भगवान भी है, पति मित्र भी है, पति सर्वस्व। इसलिए अंतःकरण के द्वारा कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। अंदर की शुद्धि कहते आत्म शौचेना। और गौरवेणा, गौरव का मतलब होता है बेटा कुल को जगाना। बेटियां दो कुल को जगाती है, एक मायके परिवार को, एक सौरे परिवार को। यहाँ सौरभ कहता है कि मायके वाले माता पिता का नाम भी आपने रोशन करना है, और मेरे घर में आई हो तो मेरे घर के भी जय जयकार करना है। ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे माँ बाप का शरीर भी निमा हो और हमारे परिवार कोई समस्या खड़ी हो जावे। गौरवेण और दमेन, दमन का मतलब इंद्रियां बताए बेटे, ये बड़े खतरनाक की होती है। आँख का विषय देखना होता है, कान का विषय सुनना होता है, जीभ का विषय स्वाद ग्रहण करना होता है। ये कहता है इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली होगी। और घर में जब खाना बन रहा तूने कहा होटल से लेके आ, मैं घर में खाना नहीं खाया, ऐसा नहीं बेटा। जैसे घर की व्यवस्था हो उसके अनुकूल रहना होगा। सौर आपसे कहता है बेटा होटल भी जाओ, खाना खाओ, एंजॉय करो, कोई बात नहीं है, पर हमारी जो मर्यादा है, जो हमारी परंपरा है वो होना चाहिए। आजकल नए स्कीम निकल कर ना किट्टी सिस्टम हो गया, माताओं बहनों का होटलों में जाते हैं, किट्टियाँ करते हैं, पर हमारा सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। मैं माताओं से ही प्रार्थना करता हूँ, बहनों से, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। अपने घर में रहो, अपने पति के साथ में जो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। अलग जा करके होटलों में जा किट्टियाँ करना, पार्टियाँ करना, ये बहुत बड़ा पाप है। माताओं बहनों को नहीं करना चाहिए। सौरभ आपको सावधान कर रहा है बेटा, ये इंद्रियों को पर विजय प्राप्त करने वाली हो भी, और शुश्रूषया सोहे देना, सेवा करने वाली हो भी। और इसने कहा परोठे बनाना, कहीं बेलना लेकर ना दौड़, शुश्रूषया ऐसे कीड़ा होता है ना बेटा, शहद में चिपक जाता है। तेरे बाणे में इतनी मिठास हो, कई बार टेम्परेचर हाई भी हुआ हो, तेरे बाणे सुनते ये दीवाना हो जाए तेरा, है ना। इसलिए बाचा मधुरिया सब हो, मीठी बाणी बोलने वाली हो भी। अकेला घूमना नहीं है, हर समय कान में फ़ोन लगा के माई के फ़ोन नहीं करना बेटा। आजकल ये भी समस्या हो रही है, कई घरों में समस्या आज है, खाना बना रही मम्मी को पता हो रहा है, सब्जी बना रहे हो, आटा गूंद रहे हो, नहीं बेटा, जितनी आवश्यकता है उतनी वार्तालाप करो, है ना। ज़्यादा क्यों, फ़ोन भी कई बार कलेश का विषय बन जाता है। मायके वाली बात ससुराल लेके नहीं आना, और ससुराल के बाद मायके नहीं कहना। जितना माता पिता ने करना है कर दिया, अब आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अपना जीवन भी देखना है, परिवार भी जगाना है, और माता पिता को भी खुश रखना है, कहीं आँखों में आंसू नहीं आना चाहिए, है ना बेटा। इसलिए आपको स्वीकार है तो मिटाओ बेटा, कट्टे मिटा दे। तेरा मन एक ही बार इकट्ठे ही कर दे बेटा। लो जी आप खड़े हो जाओ बेटा दोनों, फिर लो खड़े हो जाओ बेटा। सौरभ जी बर्तन ठीक है, लो उठाओ, लो बेटा, दिल से दिल मिलाना, हाथ मिलाओ दोनों, ऐसे मिलाओ दोनों। लाओ बेटा, आप घूमो, इधर आओ, गुड़िया तो इधर आ जा बेटा, इधर आ जा, उधर जा बेटा, उधर जा बेटा। सौरभ आ जाओ, स्थान चेंज करो बेटा। जय जयकार। लो जी अब बैठो, आप बैठाओ जी, गुड़िया को बैठाओ जी। लाओ जी अंगूठे पकड़ाओ मुझे, थोड़े सोने वाले अंगूठे। सात वचन साथ चले, सात जन्म निभाएंगे, सात वचन निभाने हैं। खास ये बंधन आज जुड़ा है, सात जन्म निभाएंगे, सात
देखो देखो राम सिया की जोड़ी ये मन भावन है। देखो देखो राम सिया की जोड़ी ये मन भावन है। एक दूजे का साथ न छूटे, रस्म ये सुंदर पावन है। एक दूजे का साथ न छूटे, रस्म ये सुंदर पावन है। सात वचन सात चले सात जन्म निभाएंगे। सात वचन निभाने हैं। राम की आंख में सीता बसी है, सीता की आंख में राम बसे हैं। राम की आंख में सीता बसी है, सीता की आंख में राम बसे हैं। देखो देखो आज दुल्हनिया अपने पिया के साथ चली है। सात वचन साथ चले सात जन्म निभाएंगे। सात वचन निभाने हैं। दुनिया से बढ़कर एक दूजे को, एक दूजे के नाम खुद को किया है। दुनिया से बढ़कर एक दूजे को, एक दूजे के नाम खुद को किया है। अग्नि को साक्षी माना है, सहमति समर्पण मिला है। सात वचन साथ चले सात जन्म निभाएंगे। सात वचन साथ चले, सात जन्म निभाने। खास ये बंधन आज जुड़ा है। सात जन्म ये निभाने हैं। देखा तुमको जब से तुम पे प्यार आ गया, जितनी बार देखा उतनी बार आ गया। देखा तुमको जब से तुम पे प्यार आ गया, जितनी बार देखा उतनी बार आ गया। कि तेरे संग बीत जाए मेरी जिंदगी सारी, जैसे जुड़ी हो सांसों से हवाएं। बूंदे बरसाई है रब ने, आ चाहत बरसाई है। पहली बार हुई हो जैसे ऐसी बारिश आई है। मेरे भी दिल की गलियों में आज मोहब्बत आई है। पहली बार हुई हो जैसे ऐसी बारिश आई है।
वफाएं होंगी, बेखत्म दुआएं होंगी, बस वही निगाहें होंगी, तू दिखे मुझे जहां। जो मिले वो किस्मत होगी, ना कभी शिकायत होगी, जब मेरी जरूरत होगी मैं भी हूँ वहाँ। जश्न ये इश्क का दिखा दो आसमानों को, मेरे चांद की है मुझसे मुँह दिखाई। शहर सजा दो यारों, महफिल में खुद जन्नत आई है, पहली बार हुई हो जैसे ऐसी बारिश आई है। बूंदे बरसाई है रब ने, चाहत बरसाई है, पहली बार हुई हो जैसे ऐसी बारिश आई है। फिर ऐसी बारिश आई है। I can't do this. मुझसे नहीं होगा। भाई अपने ब्रेकअप के पीछे प्रोड्यूसर का नुकसान क्यों कर रहे हो? शूटिंग खत्म करो और मूव ऑन। मेरी किस्मतों को मिले हाथ तेरे, फिर से लकीरें दिखने लगी। देखा तुम्हें तो ऐसा लगा है जैसे ये आंखें धड़कने लगी। रहूं उम्र भर मैं तेरी, तू मेरा। जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाना। रिमझिम सावन की बूंदे तू हर मौसम बरसाना, जो कम पड़ जाए सांसें तू मेरा दिल बन जाना। मेरे लबों से आए कभी भी हो नाम पहला तेरा मेरी ज़बां पे। चाहे ज़माना मुंह मोड़ ले पर हर पल तू रहना मेरा, बस ये दुआ है। बना लूंगी मैं अब तुझे ही खुदा। जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाना। रिमझिम सावन की बूंदे तू हर मौसम बरसाना, जो कम पड़ जाए सांसें तू मेरा दिल बन जाना। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਹਰਾ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਚੰਬੀ ਦੀ ਗਈ। ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਰਸਤਾ ਲਾਇਆ ਮਾਈਕ ਲਾਓ, ਮਾਈਕ ਨਾ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ, ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਦੇ
गले चो आवाज नहीं आ रही ਨਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ABC ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੌਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਖਾ ਦੇ ਐਫਡੀ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਆ ਫੜੀ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਤ ਪੈਂਦੇ ਡਲੀ ਸੋਹਰਾ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਚੰਬੀ ਦੀ ਗਲੀ चल एक और सारे सालियां ते सुना दे बस तड़े दे ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਦੀ ਨੇ ਰਟਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਚ ਹੋ ਗਏ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਨਾ ਕਰ ਦੋ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਨਾ ਕਰ ਦੋ ਸਾਰੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਓ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦੇ ਅੱਛਾ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਜਾ ਕੱਟੀ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿਓ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੋ ਫੋਨ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦੋ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੋ ਦੋ ਲੈਣਾ ਦੇ ਦੋ ਲੈਣਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁਣਾਈ ਚਲੋ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਸੁਣੋ 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 ਸੁਣਾ ਸੰਤ ਬਰਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸੰਤ ਬਰਾਂਦੇ ਮੱਤੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਲਾਸ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਦੋ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਈ ਇੱਕ वेट करिए जी ओके दुल्हन के देवर तुम दिखलाना यूं तेवर दुल्हन के देवर तुम दिखलाना यूं तेवर पैसे दे दो जूते ले लो पैसे दे दो जूते ले लो जूते दो पैसे लो जूते दो पैसे लो अजी नोट गिनो जी जूते लाओ जिद छोड़ो जी जूते लाओ फ्रॉड है क्या हम तुम ही जानो पकड़ो हो तुम जो भी मानो जो भी मानो जो भी मानो आज बात बढ़ेगी बढ़ जाने दो मांग चढ़ेगी चढ़ जाने दो अड़ो न ऐसे पहले
सावन का महीना बादल पानी लेके आ गया। सावन का महीना, सावन का महीना, मेरा राजा बेटा अपनी रानी लेके आ गया। मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। सावन का महीना, सावन का महीना, बादल पानी लेके आ गया। सावन का महीना, सावन का महीना, बादल पानी लेके आ गया। मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा अपनी रानी लेके आ गया। मेरा राजा बेटा, सावन का महीना, बादल पानी लेके आ गया। सावन का महीना। सबको ये खबर सुनाओ, मैं छम छम नाचूंगा। सबको ये खबर सुनाओ, मैं छम छम नाचूंगा। कहीं आज खुशी के मारे मैं पागल ना हो जाऊं, मैं पागल ना हो जाऊं, मैं पागल ना हो जाऊं। मैं सदके सदके जाऊं, मैं वारी वारी जाऊं। इतनी खुशियां अनदेखी अनजानी लेके आ गया। मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा अपनी रानी लेके आ गया। मेरा राजा बेटा।
आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। जो मांगे गर्मी में मूंगफलियां, तू बारिश में अगर कह दे जा मेरे लिए तू धूप खिला, तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा। तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई, आज से तेरा पल मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਲੋ ਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੜ ਲਿਆ, ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐ ਨਾ ਨੇਕਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਦੱਬ ਵੱਧ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦੋ ਬਸ ਇਹ ਅੱਗੇ ਐਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਵਾ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਈ ਤਾਂ ਛਾਪ ਇਧਰ ਹੀ ਗਿਰਨੀ ਆਪਣੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਗੜੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੂਗੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰੂੰ ਚੱਕ ਲਓ।
ਇੱਧਰ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਖੋਲਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਚਾਚੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਬੰਨਿਆ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਧਾਗਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੱਥ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਸਲਿੱਪ ਹੈਗੀ ਲੈ ਗਈਓ ਸਲਿੱਪ ਗਈਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ मेरी ਦੋਨੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਮੈਡਮ पापा ने पढ़े ऐसे के फिर भी कहते ਵੀਰੇ ਕੱਢ ਲਓ ਹੱਥ ਚੋਂ। ਕੁਝ ਦੇਗੇ ਸਿੱਧਾ मैं कहते मुझे पापा आएंगे पीटन पे कल ਲੈ ਸੋਰੋ ਸਾਰੂ ਖੋਲ ਬਈ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। मैंने चलिए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪੁੱਤੇ ਆ लड्डू लड्डू लेने हैं ना ਭਾਬੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਨੇ ਜੋ ਸਿੱਟੂਗੀ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਸਟਾਰਟ। पूरी वही दे देते ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਫਿਰ आप लोग कल अपडेट करके भेजना ना ਚਾਚੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਂਗਲ ਚ ਮਾਰ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੁਣ ਆਲੇ ਕਿਦਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਸ ਕਿਨੂੰ मामू जीत गया ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਠੇ ਜੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਦੇ ए हाथ पिच बैठ ਐ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ। नानी ने खेली थी मम्मी ने जिता दी ਬਾਈ ਬਸ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛਾਪ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਛਾਪ ਨਾ ਲੱਗ ਫੜੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕੜਕਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मुझे नहीं ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਪਾ ਦੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ मम्मी हरे को आवे ਆ ਗਈ 1 2 1 2 1 ਚਲੋ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ ਫਿਰ ਕਿੰਦਾ ਕਰ ਦੋ ਮੰਮੀ ਦੀ 2 1 जेल जाना वाली 3 2 ਭਈ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਹੋਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਖੜਕੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਗੁੜੀਆ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾ ਖੜਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। क्या नहीं हो रहा 5 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰੀ 5ਵੀਂ ਵਾਰ चंबी बारी ਛੇ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ 4 ਵਾਰ ਲੈ ਗਿਆ 3 बार ले ਇਹ गया ਦੋ ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ 2 ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ 5 ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ 3 बार लेके गया मामू 4 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ 4 ਵਾਰ ਆ ਲਾਸਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਫਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਦੱਬ ਕੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੋਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗਈ ਜਾਓ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ये लास्ट वाला दिख दे मम्मा ओ दिख रहा है लिंक ਦੇਖ ਲੈ ਤੋ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਨਾ ਨੇ ਅਵੇ ਤੋਰੋ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਉਂਗਲ ਆ ਲੋ ਖੋਲੀ ਖੋਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਲੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਤਲਾ ਦੀ ਹੜਕਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਬਸ ਹੈਗਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਜਿਆਦਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਦੀ ਲੈ ਲੈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਦੀ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਠਾ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਣਾ ਲੈ ਇਹ ਨਾ ਇਧਰ ਚੀਚੀ ਕੇ ਉਂਗਲ ਵਾ ਕੇ ਚੀਚੀ ਕੇ ਉਂਗਲ ਵਾ ਲੋ ਲੋਣਾ ਵਾਲੀ ਚੀਚੀ ਕੇ ਉਂਗਲ ਵਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਚੀ ਖੋਲੋ ਦੂਆ ਬੰਦ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਚੀ ਖੋਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚੀਚੀ ਚੀਚੀ ਆਇਆ ਗੱਲ ਦੇ ਲੈ ਇਹਦਾ ਪੇਜ ਕਰ ਮੰਗੂ ਬਾਰੇ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਛੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਆਇਆ ਗੱਲ ਲੈ ਇਹਦਾ ਪੇਜ ਕਰ ਮੰਗੂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨੋ ਨੇ ਖੋਲ ਲੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ
नो मार रहा नहीं मैं लगी सारा खुल लगी बस तेरा जीजे ने ना तेरे जीजे ने ना ऐ कर लिया सी पूरा 10 मिनट लाते सी हां 10 मिनट लाते सी तेरे जीजे ने ना मेरा खुली नहीं ਹੁਣ 3 ਨੰਬਰ ਜਾਓ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ आगे रोज वो था 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ रोज वो है ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਹਾਂ गुड़िया हाथ ना कर बेटा ਉਹ ਆਇਆ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦੋ मैं तो ਬੋਲੂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ जितने लग गए खोले पे सौरभ ਚਲੋ मैं तौलिया ना बता दो रहना पीछे बेटा ਦੱਬ ਕੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਮਾਰ ਕੇ बना रहा हूँ गड़बड़ी हुई है ऐ नहीं बन ungla बराबर चल रही है देख ਓਏ नहीं यार ਉਂਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਿੰਗੀ ਕਰਦੀ ਰੋਟੀ नो, ਬਣਾ ਕੇ नो मिला भाई नो मेरा करता हूं लेफ्ट में थोड़ी गलती है हां दो में वाटर की है नाल बराबर ही ਨਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਉਂਗਲ अच्छा ये इधर लेडीज का ही है क्या ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਹੋਰ ਕੀ ਲੇਡੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਗੇ ले ये बच्चा आ इकट्ठा कर लो सारा जी फिर झोली च पाना कंगना ते कितने सारा इकट्ठा करके ना जल्दी जल्दी खड़े हो जी मेरा पहला हो चुका होइयो मेरा लग मैं पहला काम च की क्या सही करता गल कही सी खवा दो खवा दो मारा जा इधर देखो अभी चोरी ने तेरे कार्ड प्राइस कितने रखे ने खा लो वीरे खा लो माड़ा जा कितने ने खवा दो खाला कल भी करना खाते ही दस दे आई दस दे ओदे विच ही पाते ना ना एक मिनट ठीक है जी ठीक है जी